मीनिंग यहाँ पर क्वेश्चन का? क्वेश्चन नंबर 7 बताइए क्या मीनिंग है यहाँ पर क्वेश्चन का? बताइए बेटा। क्या मीनिंग निकल के आ रहा है इस क्वेश्चन का? आपको क्या लग रहा है, क्या पूछ रहा है इस क्वेश्चन नंबर 7 में? फाइंड पॉइंट्स एट विच द टेंजेंट टू द कर्व इज पैरेलल टू द एक्स एक्सिस। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 में कहा है फाइंड पॉइंट्स एट विच द टेंजेंट टू द कर्व दिस इज पैरेलल टू द एक्स एक्सिस। अब मुझे बताइए क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्या पूछ रहा है वो? पॉइंट्स कौन से पॉइंट्स पूछ रहे हैं? ठीक, कौन से पॉइंट? लाइन के पैरेलल है सर, टेंजेंट पॉइंट से टेंजेंट एक्स पे है एक्सिस और के लाइन के पैरेलल। पैरेलल। टेंजेंट के पैरेलल कौन है? पॉइंट से टेंजेंट पे है, मतलब वहां पे पॉइंट कट कैसे? अच्छा ठीक, चलो देखो मीनिंग समझो। उन्होंने कहा था कि हमें वो पॉइंट्स निकालने हैं, हमें क्या करना है, वो पॉइंट्स निकालने हैं जिन पॉइंट्स में मतलब जो टेंजेंट है हमारा वो क्या कर रहा है, मींस ये कर्व है मेरा, कर्व पे एक पॉइंट पे टेंजेंट बना, ठीक है, और ये जो टेंजेंट है ये किसके पैरेलल है? एक्स एक्सिस के पैरेलल है। तो मुझे ये पॉइंट निकालना है, मतलब टेंजेंट किसी पॉइंट पे बनेगी, पर्टिकुलर पॉइंट पे बनेगी। आपको पता है जो टेंजेंट होती है वो हम पर्टिकुलर पॉइंट की बात करेंगे। तो उन्होंने कहा वो पॉइंट नहीं दिया, मतलब मिसिंग दिया। आपको जनरली हम क्या करते हैं, डी बाई डी एक्स निकालते हैं, डी बाई डी एक्स निकालने के बाद पॉइंट दिया होता है, पॉइंट रख देते हैं, तो हमें टेंजेंट का स्लोप निकल आ जाता है। ठीक है, पिछले सारे क्वेश्चंस में ऐसे ही हुआ, चाहे नॉर्मल की बात करें या फिर टेंजेंट की बात करें, तो हमें स्लोप अगर निकालना होता है तो हम क्या करते हैं, जो दिए गए पॉइंट्स हैं वो डी बाई डी एक्स में रख देते हैं। अब वो पॉइंट्स हमसे पूछ रहे हैं तो अब कुछ ना कुछ एक एक्स्ट्रा कंडीशन देंगे। तो एक्स्ट्रा कंडीशन ये दी है कि टेंजेंट जो है उन्होंने बोला है एक्स एक्सिस के पैरेलल है। जो टेंजेंट है उन्होंने एक्स्ट्रा पॉइंट में जो दिया है, गिवन में जो दिया है, दे आर सेइंग दैट द टेंजेंट इज पैरेलल टू द एक्स एक्सिस। टेंजेंट मेरी एक्स एक्सिस के पैरेलल है। ठीक है, और वो टेंजेंट किस पॉइंट पे बन रही है दैट वी नीड टू फाइंड आउट। ठीक, तो अब हम क्या करेंगे, जो मेरी टेंजेंट है किसके पैरेलल है? एक्स एक्सिस के। तो इसका मतलब टेंजेंट का और एक्स एक्सिस का स्लोप कैसा होगा? इक्वल, सेम, इक्वल होगा। ठीक है, अब आप मुझे ये बता सकते हो कि जो हमारी टेंजेंट वो एक्स एक्सिस होगी उसका स्लोप होगा कितना? 0। 0। ठीक है, बिल्कुल ठीक है। एक्स एक्सिस का स्लोप कितना होता है? 0, फिक्स्ड है। ठीक है, और ये भी पता होगा क्यों होता है। तो हम क्या करेंगे, यहां से अपनी टेंजेंट का स्लोप निकाल देते हैं। ठीक है, तो हमने निकाला डी वाई ओवर डी एक्स, कितना आया? 3x² माइनस 6x माइनस 9। ठीक है, ये मेरा डी वाई ओवर डी एक्स आ गया। दिस इज योर डी वाई ओवर डी एक्स। अब स्लोप ऑफ एक्स एक्सिस हमारे हिसाब से कितना होता है? 0। एंड अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या कहा है? एक्स एक्सिस इज पैरेलल या टेंजेंट इज पैरेलल टू एक्स एक्सिस। ठीक है, टेंजेंट इज पैरेलल टू एक्स एक्सिस। अब एक्स एक्सिस यानी कि उनके स्लोप इक्वल होंगे। जब दो चीजें, ये एक्स एक्सिस हो गया और ये हमारा टेंजेंट हो गया, दोनों पैरेलल है, तो स्लोप ऑफ tangent will be equals to slope of x axis। ठीक है, अब ये डी वाई ओवर डी एक्स ही क्या है? आपका स्लोप ऑफ टेंजेंट। वैसे तो हम पॉइंट भी लगाते हैं लेकिन पॉइंट यहाँ दिए ही नहीं है, इनफैक्ट वही पॉइंट्स हमें निकालने हैं। चाहो तो आप लगा सकते हो x1 y1, तभी भी बात वही रहेगा। x1 y1 ले सकते हो, तभी भी बात वही रहेगा। या मुझे पॉइंट नहीं दिए थे तो डी वाई डी एक्स ले लिया है मैंने एज इट इज। सो अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन द टेंजेंट इज पैरेलल टू द एक्स एक्सिस,
तो दोनों के स्लोप इक्वल होंगे। स्लोप ऑफ टेंजेंट मेरा dy/dx लिया है मैंने यहाँ पे, एंड x एक्सिस का स्लोप 0 लिया है। वैल्यूज रिप्लेस करा देते हैं, यहाँ वैल्यूज लगा देते हैं। जब हम वैल्यू लगाएंगे, यहाँ पे वैल्यू लगाएंगे तो कितना आ जाएगा, 3x² - 6x - 9 इज इक्वल टू 0। यहाँ से हमें x का वैल्यू मिलेगा, 3 कॉमन लिया, x² - 2x - 3 इज इक्वल टू 0। ठीक, यहाँ से सॉल्व करके मुझे x की वैल्यूज बताइए जल्दी से, इसको आगे कंटिन्यू करिए और x का वैल्यू बताइए कितना आ रहा है। सर x 3 और -1 है सर। 3 and -1, ओके, देखते हैं। बाकी लोग भी वैल्यू निकालो जल्दी से। सर 3 और -1। सर 3 and -1। x इज इक्वल टू 3 and -1। ठीक है, अब क्या चीज है, उन्होंने मेरे से क्या पूछा था, पॉइंट्स। ठीक है, मेरे कितने पॉइंट, क्या पॉइंट्स निकल के आए बताइए, आंसर क्या होगा मेरा? 3 और बताओ बेटा, 3 और y की भी तो निकले। हाँ जी, यही चीज मुझे पूछना था। ये मेरा x का वैल्यू निकल के आया। उन्होंने मुझसे पूछा है पॉइंट। जब हम यहाँ पे, मैंने dy/dx भी बताया, तो जहाँ पे हमारा टेंजेंट बनता है, जहाँ हमारा टेंजेंट बनता है, तो पॉइंट अगर हम बात करें, इस पॉइंट की बात करें, तो वो पॉइंट किस फॉर्म में होता है, x1, y1, यानी कि x, y, यानी कि कोऑर्डिनेट होगा। वो क्या होगा, कोऑर्डिनेट। ये सिर्फ x का वैल्यू निकला है। अब आपको पॉइंट्स देना है, यानी ये वाला बताया मैंने, यही पॉइंट्स हमें निकालना है। ये पॉइंट हमें दिया नहीं गया, तो जब हमसे पूछेंगे वो, तो हम दोनों वैल्यू निकालेंगे, x भी निकाल के देंगे, y भी, क्योंकि उन्होंने पॉइंट्स बोला। तो पॉइंट्स होता है कोऑर्डिनेट, x का वैल्यू पॉइंट नहीं होगा। अब बताइए, ये मेरा x है, y कैसे निकलेगा? हाउ वी विल फाइंड द वैल्यू ऑफ y? की वैल्यू पुट करके निकलेगा उसमें सर। कहाँ पर? सर कौन जो सी अभी जगह हम रखे हम? अरे सर अभी फर्स्ट जो इक्वेशन में सर, फर्स्ट इक्वेशन में रख दें तो सर x देखिए -3 में इसमें, सर जो अभी आपने अरे लास्ट सेकंड में पुट करके निकल आई। इसमें हाँ y सर, है ही कहाँ भाई? इसमें y है ही कहाँ? सर फर्स्ट में। फर्स्ट वाली, अच्छा, फर्स्ट वाली। देखिए, पहली चीज, हाँ सर। दोनों चीजें समझो। पहली चीज है, यहाँ पे एक ही सिचुएशन है, y जिसमें इन्वॉल्व है, तो यही बनेगा। मेरा पहली चीज हो गई ये। कभी कभी हो सकता है एक से ज्यादा y आ रहे हो, तो बहुत सारी इक्वेशन हो सकती है। फिलहाल यहाँ पे तो एक ही है, लेकिन दूसरी चीज भी समझो, कैसे पता चलेगा कहाँ निकलेगा। देखिए, पॉइंट पे नजर डालें, पॉइंट कहाँ से पास कर रहा है, क्या दिए गए कर्व से पास कर रहा है या नहीं? भाई, दिए गए कर्व से पास कर रहा है, और कर्व की इक्वेशन तो देंगे ही देंगे, चाहे वो आपसे टेंजेंट की इक्वेशन पूछे, आपसे पूछेंगे फाइंड द इक्वेशन ऑफ द टेंजेंट, फाइंड द स्लोप ऑफ द टेंजेंट, तो टेंजेंट की इक्वेशन चाहे तो पूछ सकते हैं, लेकिन कर्व की तो इक्वेशन देंगे ही देंगे। तो टेंजेंट की इक्वेशन तो मेरे पास अवेलेबल नहीं है। म्यूट कर रहा हूँ तैमूर बेटा आपको। हाँ, तो यहाँ पे मतलब मेरे पास टेंजेंट की इक्वेशन तो है नहीं, सिर्फ कर्व की है। तो वो जो वैल्यू है, पॉइंट है, वो कर्व और टेंजेंट दोनों पे आता है, नॉर्मल पे भी आता है, लेकिन उन दोनों की इक्वेशन है नहीं, कर्व की इक्वेशन है। तो एक्स का वैल्यू यहाँ लगाऊंगा तो मुझे दूसरा पॉइंट मिल जाएगा। तो यहाँ पर हमारे दो सिचुएशन है, तो पुट करते हैं। पुट x इज इक्वल टू 3, इसे इक्वेशन नाम दे देते हैं, कोई भी a1 कुछ भी नाम दे दीजिए, और यहाँ पे x का वैल्यू लगा के आप y निकाल देंगे। ठीक है, इन इक्वेशन नंबर 1, तो y देखिए क्या आएगा, और एंड ऑल्सो पुट x इज इक्वल टू -1 इन इक्वेशन नंबर 1, देन वी विल हैव सम वैल्यू ऑफ y। तो वैल्यूज निकाल के बताइए कितना होगा। Let me know the value of y. सर 3
3 comma minus 20 and minus 1 comma 12. ओके, अदर्स बाकी लोग बताओ, सही आ रहा है? कैलकुलेट करो जल्दी से। सर सही है। ठीक है, y का वैल्यू कितना बताया? 3 पर, x3 पर -20 -20 एंड सेकेंड -1 पर Sir, 12. 12। ओके, सो y इज इक्वल्स टू 12। तो पॉइंट्स क्या बने मेरे? सो रिक्वायर्ड पॉइंट्स आर, रिक्वायर्ड पॉइंट्स आर कितना हुआ? 3 कॉमा -20 एंड -1 कॉमा 12। ठीक है, ये मेरा आंसर हो गया। अब इसमें एक चीज और समझ लो भाई, ये तो वैसे आंसर हो गया। अब यहाँ पे ये भी समझो कि दो आंसर क्यों आ रहे हैं और क्वेश्चन ओरिजिनली था क्या। ठीक है, कॉन्सेप्ट हमारा माइंड में डालो कि इस क्वेश्चन से रिलेटेड अगर कोई क्वेश्चन बनेगा तो क्या क्या चीजें इसमें दी हैं, हमारा कैलकुलेशन कैसे होगा। क्वेश्चन में कहा है जो एक टेंजेंट बन रही है वो एक्स एक्सिस के पैरेलल है। तो जो मेरा कर्व होता है, जैसे मेरा ये कर्व बना बेटा, तो कर्व पे हर जगह टेंजेंट अलग बनेगी, यहाँ पे अलग, हर पॉइंट पे टेंजेंट अलग बनेगी। ठीक है, इस तरीके से बनेगी टेंजेंट। तो इनमें से वो टेंजेंट हमें देखनी थी, यानी उस पॉइंट, वो पॉइंट सर्च करना था जिस पे टेंजेंट बने और एक्स एक्सिस के पैरेलल हो। तो ऐसे कितने पॉइंट निकल के आए इस क्वेश्चन में मेरे? 2। तो इसका मतलब ऐसी 2 सिचुएशन होंगी इस दिए गए कर्व के लिए, मतलब 2 अलग अलग टेंजेंट होंगी, अलग अलग बोल रहा हूँ, 2 अलग अलग टेंजेंट होंगी जो इस दिए गए कर्व पर बनेंगी और एक्स एक्सिस के पैरेलल होंगी। क्योंकि मैंने क्या करा, स्लोप ऑफ टेंजेंट निकाला, स्लोप ऑफ टेंजेंट को मैंने स्लोप ऑफ एक्स एक्सिस के इक्वल रखा, तो मेरे जितनी भी सिचुएशन होंगी वो सारी निकल आएंगी। तो यहाँ पर मेरी 2 सिचुएशन थी। कैसे पॉसिबिलिटी हो सकती है? कर्व है, वो तो घूम रहा है, तो देखिए एक यहाँ बन सकती है एक्स एक्सिस के पैरेलल और घूम जाएगा, और एक यहाँ बन सकती है। 2 बन गए नहीं बन गए भाई? कर्व है हमारा, ये तो कोई भी क्यूबिक है, कोई भी कर्व बनेगा तो ये कर्व इस तरीके का है कि यहाँ पे, जैसे मैं पैराबोला में बनाऊं, पैराबोला यहाँ आप ज्यादा फैमिलियर है, तो मतलब इसमें तो खैर नहीं बनेगा, इसमें नहीं बनेगा। तो मतलब इसमें जैसे अगर मैंने यहाँ बनाया, बन सकता है वैसे, है ना, बन जाएगा, टेढ़ी आएगी। ठीक है, टेढ़ी आएगी। जैसे मैं यहाँ बात कर रहा हूँ, चलो सर्किल के लिए बन सकती है, मतलब आप ज्यादा सर्किल के लिए देख सकते हैं। सर्किल बनाया और ये वाली जो टेंजेंट्स हैं ये कैसी हैं? पैरेलल हैं। तो हमारे जितनी भी सिचुएशन होंगी, मतलब मैंने लगाया स्लोप इक्वल्स टू 0, 0 मतलब स्लोप ऑफ एक्स एक्सिस, तो जितनी भी टेंजेंट्स उसमें पॉसिबल होंगी जो एक्स एक्सिस के पैरेलल होंगी, यानी जिनका स्लोप 0 होगा, वो सारे मुझे यहाँ मिल जाएंगे। तो मुझे 2 पॉइंट मिले, इसका मतलब 2 अलग अलग पॉइंट्स पे टेंजेंट पॉसिबल है तो टेंजेंट बहुत सारी पॉसिबल, लेकिन एक्स एक्सिस के पैरेलल सिर्फ 2 बन पाएंगी, और कभी कभी 1 आएगा तो 1 बन पाएगी। तो यहाँ पे मेरे 2 पॉइंट आए। 2 पॉइंट का मतलब मेरी ऐसी 2 सिचुएशन हो सकती हैं उस दिए गए कर्व के लिए। पॉइंट अलग अलग है लेकिन दोनों ही एक्स एक्सिस के पैरेलल हैं। ठीक है, आया समझ में बेटा? Yes, sir. ठीक, नोट कर लीजिए।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8। देखिए क्वेश्चन नंबर 8 में कहा है फाइंड अ पॉइंट ऑन द कर्व y इज इक्वल टू x माइनस 2 का होल स्क्वायर। लिख लेते हैं इसको जब तक। यह हमें कर्व दिया है y इज इक्वल टू द होल स्क्वायर ऑफ x माइनस 2। ओके, y इज इक्वल टू x माइनस 2 का होल स्क्वायर आ जाएगा विच एट विच द टेंजेंट इज पैरेलल टू द कॉर्ड। ठीक, पॉइंट्स कितने हैं? 2, 0 एंड 4, 4। क्वेश्चन समझ आया? इन्होंने कहा फाइंड अ पॉइंट ऑन द कर्व। हमें कर्व पर एक ऐसा पॉइंट फाइंड आउट करना है, जैसे हमने x1 y1 लिया ना। फाइंड अ पॉइंट ऑन द कर्व एट विच द टेंजेंट, जिस पे टेंजेंट बने वो टेंजेंट कॉर्ड के इक्वल हो, और कॉर्ड कौन सी है हमारी? जो इन दोनों पॉइंट्स को ज्वाइन करेगी। तो बहुत ही सिंपल सिचुएशन है। अगेन वी नीड टू फाइंड आउट द पॉइंट्स। अभी भी मुझे क्या करना है? पॉइंट्स ही निकालने हैं। वी नीड टू फाइंड आउट द पॉइंट्स। पॉइंट्स निकालने हैं तो कैसे निकलेगा? यहां से डिफरेंशिएट करा, मुझे मिलेगा dy ओवर dx। dy ओवर dx होता है स्लोप ऑफ द टेंजेंट। अब उन्होंने बोला टेंजेंट इज पैरेलल। सिचुएशन क्या है? टेंजेंट इज पैरेलल टू द कॉर्ड ज्वाइनिंग दीज टू पॉइंट्स। इन दोनों पॉइंट से एक कॉर्ड बन रही है। कॉर्ड का मतलब क्या हुआ? स्ट्रेट लाइन, मतलब वो एक लिमिटेड हो गया, लेकिन कॉर्ड। तो कॉर्ड जो है और टेंजेंट जो है दोनों आपस में पैरेलल है। द टेंजेंट इज पैरेलल टू द कॉर्ड, सो दैट मींस अगेन द स्लोप ऑफ द टेंजेंट विल बी इक्वल टू द स्लोप ऑफ द कॉर्ड। तो स्लोप ऑफ टेंजेंट कितना निकलेगा? dy ओवर dx। स्लोप ऑफ कॉर्ड कैसे निकलेगा बताइए? y2 minus y1 upon x2 minus। हाँ जी, वेरी गुड। इसमें हम वैल्यूज लगा देंगे, फॉर्मूला लगा देंगे। वो पहले ही लिखा दिया है। स्लोप व्हेन वी आर हैविंग 2 पॉइंट्स वी कैन फाइंड द स्लोप डायरेक्टली। तो यहाँ से हम अलग हेडिंग, हमें एक्स एक्सिस का स्लोप तो पहले से ही प्री डिफाइंड है। एक्स एक्सिस का स्लोप तो प्री डिफाइंड है, ठीक है, वो तो पहले से ही डिफाइंड है, 0 होता है। लेकिन यहाँ पर मेरे को बोला है कि कॉर्ड का, तो कॉर्ड का स्लोप निकालना। यहाँ पर लिखना स्लोप ऑफ द कॉर्ड निकाल देंगे। फिर स्लोप ऑफ क्या नाम है ये, टेंजेंट का कैसे निकलेगा? dy बाई dx। दोनों को बराबर रख देंगे, अपने आप पॉइंट मिल जाएगा। जितने भी ऐसी सिचुएशन होंगी सारी आ जाएंगी। ठीक है, स्टार्ट करिए जल्दी से। स्लोप ऑफ कॉर्ड निकालना है मुझे। स्लोप ऑफ कॉर्ड, ठीक। फॉर्मूला होता है हमारा y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। ठीक है, वैल्यूज लगा दीजिए x1 कॉमा y1 एंड x2 कॉमा y2। y2 कितना? 4 माइनस y1 0 अपॉन x2 कितना? 4 माइनस 2। इसे सॉल्व कर लीजिएगा, स्लोप ऑफ कॉर्ड आ जाएगा। ठीक, कितना आया हमारा स्लोप ऑफ कॉर्ड? 4 अपॉन 2, दैट मीन्स 2 ओनली। ठीक, ये मेरा स्लोप ऑफ कॉर्ड आ गया। अब हमें क्या करना है? dy ओवर dx निकालना है। तो y का डिफरेंशिएट करा, dy ओवर dx कितना आ गया? या डायरेक्ट आप स्लोप ऑफ टेंजेंट बोल सकते हो। स्लोप ऑफ टेंजेंट इज इक्वल्स टू, यानी dy ओवर dx इज इक्वल्स टू कितना आ जाएगा बेटा? 2x माइनस 2।
ठीक है, ये मेरा dy/dx आ गया। तो अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन क्या करना है मुझे, स्लोप ऑफ मींस एज टेंजेंट इज पैरेलल, डायरेक्ट लिख दे रहा, टेंजेंट पैरेलल टू कॉर्ड, तो उनके स्लोप्स इक्वल होंगे। इक्वल रखिए और वैल्यूज निकाल लीजिए। पॉइंट बताइए कितना आ रहा है, 3,1 एक्स का वैल्यू बताइए पहले से। 3 3, ओके, हाँ बेटा 3 इज द करेक्ट वैल्यू। और फिर 3 को x का वैल्यू आ गया, y निकालने के लिए कहाँ रखते हैं, कर्व में रखा जाएगा। कहाँ रखा जाएगा बेटा, कर्व में रखा जाएगा, ठीक है। तो एज टेंजेंट पैरेलल टू कॉर्ड, तो टेंजेंट का स्लोप यानी dy/dx, कॉर्ड का स्लोप 2 आ गया, लगा देते हैं dy/dx इज इक्वल टू, ये रहा मेरा dy/dx, कितना 2x - 2 इज इक्वल टू 2। 2 से 2 काटा, कितना वैल्यू बचाया आपने, if this 2 is cancelled by this 2, तो कुछ जल्दी में 0 लिख देते हैं, बट 1 होता है बेटा, तो यहाँ 1 बचेगा और 2 उधर भेजेंगे तो x का वैल्यू 3 आएगा। कुछ जल्दी में 0 लिख सकते हैं और तो x सकते हैं, ये जल्दी में हो जाता है। 2 से 2 कट गया, 2 उधर गया तो बोले 2 आया ना, यहाँ 1 भी बचा बेटा, 2 1 जा 2, ये अपॉन जाएगा ना, तो 2 1 जा 2 कटेगा, 1 बचेगा, 2 उधर जाएगा तो 3 हो जाएगा। अब पुट कर देते हैं, पुट x इज इक्वल टू 3 इन y कितना है, x - 2 का होल स्क्वायर। x का वैल्यू लगाएंगे तो कितना आएगा, 1 आएगा ना। यस सर। रिक्वायर्ड पॉइंट कितना आ गया, 3,1 आंसर बेटा। ठीक है बेटा। इसमें एक चीज और देखिए, जब हम क्वेश्चन देखेंगे ना, 7th और 8th क्वेश्चन को कंपेयर कीजिए। 7th क्वेश्चन में कहा था फाइंड पॉइंट और 8th में कहा है फाइंड अ पॉइंट। तो क्वेश्चन से ही पता लग जाएगा कि एक पॉइंट है या एक से ज्यादा है। यहाँ सिंगुलर लिखा है अ पॉइंट, क्वेश्चन नंबर 8, तो देखिए हमारा एक ही पॉइंट निकला। क्वेश्चन 7 में क्या बोला था, फाइंड पॉइंट, तो इसका मतलब एक से ज्यादा पॉइंट निकलेंगे वहां पे। तो आपको क्वेश्चन से भी पता लग जाएगा कि क्या चीज है हमारा।